चलते हैं शान से, सीना तान के महादेव तेरे नाम से। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का सार्क क्या है, दक्षेस क्या है, सार्क किसे कहते हैं, सार्क से आप क्या समझते हैं। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं, यदि आप भी बोर्ड पेपर देंगे 2023 में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि यदि आपको सार्क के बारे में जानना है, सार्क होता क्या है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने देश हैं, इसका क्यों जरूरत पड़ा, ये कब लागू हुआ, क्यों बना। यदि आप लोग बेसिक से जानना चाहते हैं, वो भी आसानी से और शानदार तरीके से, तो आप वीडियो के अंत तक वॉचिंग करिएगा, तभी आपको पूरा जाके प्रोसेस समझ में आगे भी सार्क है तो है क्या। क्या आप 5 नंबर लेना चाहते हैं? यदि हाँ तो वीडियो को अंत तक वॉचिंग करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट नाउ। सार्क किसे कहते हैं, तो सर्वप्रथम हम लोग सार्क की परिभाषा जानते हैं। क्या सार्क की परिभाषा, तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, तो सार्क की परिभाषा होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल, क्या रीजनल, इसे हिंदी में दक्षेस कहते हैं। क्या दक्षेस, क्या कहते हैं हिंदी में दक्षेस। वही बात की जाए हिंदी में दक्षेस कहते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। लेकिन इसको शॉर्टकट में आसान भाषा में क्या कहते हैं, हिंदी में सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षेस। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। तो इसकी जो स्थापना हुई, इसका जो संगठन हुआ, इसका जो सभा हुई, उस सभा में जो पारित हुआ वो कहाँ से हुआ, देखिएगा ये जो सभा है इसकी स्थापना 8 दिसंबर, कहाँ 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। कहाँ, ढाका में हुआ था, वहीं से इसका वो चालू हुआ, आरंभ हुआ। तो सार्क कहाँ से प्रतिपादित हुआ या इसको रखा गया, इसका एक नाम दिया गया सार्क कहाँ से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। कहाँ, ढाका से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से प्रतिपादित किया गया, वहीं से इसका निर्माण हुआ, वहीं से विस्तार हुआ। बात की जाए इसमें कितने देश आते हैं, तो इसमें मिनिमम 8 देश आते हैं। कितने, 8 देश। सार्क में कुल 8 देश आते हैं। कौन कौन, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, इतने देश आते हैं। चाहे तो आप इसका शॉर्ट कर ले सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। सार्क में कुल 8 देश आते हैं। ठीक। और बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ मुख्यालय, कहाँ मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसका नेपाल सार्क का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका राजधानी है, मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। बात की जाए कहाँ से प्रतिपादित हुआ, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से प्रतिपादित हो, वहीं से उसका आरंभ हुआ। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी से लागू हुआ प्यारे मित्रों। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो चलिए अब समझते हैं सार्क है तो है क्या। तो हमने जैसा कि आप लोग को बताया, सार्क को हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, दिया गया दक्षेस किसे कहते हैं, सार्क किसे कहते हैं, आप समझते क्या है। तो सबकी परिभाषा एक ही होगी, बस आप सुनते जाइएगा। हमने बता दिया है क्या कहते हैं, एशियन साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में से बोलते हैं दक्षेस। सार्क का हिंदी नाम दक्षेस। तो चलिए जानते हैं है तो का। ये जो देश बनाए गए, इसका जो पुनर्निर्देशन को, जो सार्क का मेन उद्देश्य होता है प्यारे मित्रों, जो कमजोर देश है, यानी देश को आर्थिक रूप से कमजोर देश को आर्थिक रूप को बढ़ाने के लिए, मतलब जहाँ गरीबी थी वहाँ बढ़ाने के लिए सार्क की स्थापना की गई। तो सार्क की स्थापना किस देश से हुई थी, बांग्लादेश से चालू हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को लागू हुआ प्यारे मित्रों। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो जैसे मैंने बताया ना, इंडिया, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी क्या है, कमजोर देश थे पहले। तो अब यहाँ जो है, जो उपनिवेश था, जो आर्थिक तंगी थी, पैसों की, हर प्रकार की आर्थिक तंगी,
चाहे कोई भी मिल, चाहे फैक्ट्री, इन सभी जो गरीब देश है उनको सुधारने के लिए, वहाँ की हालत को बेहतर ढंग बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आप जैसे मन करे उस टाइप से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ की पढ़ाई स्थिति सुधारने के लिए, वहाँ की खेती को, हर चीज़, हर एक गली, हर एक मोहल्ले के बारे में आप सब लिख सकते हैं। सार्क के बारे में बस इतना ही बताना है कि आर्थिक तंगी को सही रूप देने के लिए, उसे सुधारने के लिए, उस देश को एक विकासशील बनाने के लिए इस सार्क की स्थापना की गई थी। और कुछ नहीं, इसमें दुनिया भर का कवाहद जानेंगे, बकलोल कुल गलता बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है प्यारे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।